सीसा डीपीवी नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, 392 की पावर n माइनस 392 की पावर n माइनस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय। कह रहा है कि 392 की पावर n है और n माइनस 1 है। ऐसे में ये जो नंबर है ये इनमें से किससे डिविजिबल नहीं होगा? काफी इजी क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमेशा n की कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। सपोज करिए मैं सबसे छोटा नंबर मान लेता हूं n इज इक्वल टू 2। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 मानता हूं तो मेरे पास आता है 392 की पावर 2 माइनस 392 की पावर 2 माइनस 1। मैंने n इज इक्वल टू 2 इसलिए लिया कि अगर मैं कोई छोटा नंबर लेता हूं तो उससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मेरे पास क्या निकलता है, 392 स्क्वायर माइनस 392 की पावर 1। मैं यहाँ पे 392 कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास क्या बचता है, 392 माइनस 1। ये जो 392 है इसको मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अगर यहाँ पे स्क्वायर की पावर है, यहाँ पे एक पावर है, तो 392 को कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास बचा 392 इंटू 392 माइनस 1, मतलब कि 392 इंटू 391। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब वो ये पूछ रहा है कि 392 इंटू 391 ये इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है? नॉट डिविजिबल बाय, किससे इसका भाग नहीं होता? सबसे पहले 56 का टेस्ट कर लेते हैं। 392 इंटू 391 अपॉन 56, लेट अस से 8 7 से 56, 8 4 से 32, 8 9 से 72, 7 7 से 49, पूरा डिवाइड हो रहा है। 56 ने 392 इंटू 391 को पूरा कट कर दिया। मतलब कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 56 से तो डिविजिबल है, ठीक है। सेकंड लेते हैं फॉर 23, 392 इंटू 391 अपॉन 23। हमारे को ये करके देखना होगा कि क्या ये 23 से डिवाइड होता है नहीं होता। 23 7 3 7 21 161 हो रहा है। 23 1 23 बचा 161 इंटू 7, मतलब कि 23 इंटू 17 अगर करते हैं तो मेरे पास 391 आता है। करके देख लेते हैं, 23 इंटू 17 391, ठीक है। तो मतलब 23 से क्लियरली 391 जो है कैंसिल हो रहा है, मतलब कि 23 से भी डिविजिबल है। 17 देख लेते हैं एक बारी, क्योंकि यहाँ पे काटने के बाद 17 आया था तो इसलिए पहले मैं 17 ले रहा हूँ। 392 इंटू 391 अपॉन 17, मेरे को क्लियरली पता दिस इज 23। अभी ऊपर सॉल्व करा कि 23 इंटू 17 इज 391। 391 अगर 23 से कट रहा है तो 17 से भी कटेगा, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये 17 से भी डिविजिबल है। तो आंसर हो गया हमारा 13। कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है 392 इंटू 391 ये 13 से डिविजिबल नहीं है। करके देख लेते हैं, 13 3 39 बचा 1 0.07 नहीं है डिविजिबल। ये वाला भी कैंसिल करके देख लेते हैं, 392 और 13 को, 13 3 39 0.1 ना, ये भी डिविजिबल नहीं है। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करते हैं और डेसिमल में आंसर आ रहा है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा 13। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप हमेशा n की कोई छोटी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे कोई कंडीशन दी हुई नहीं है तो इसलिए मैंने n इज इक्वल टू 2 मान लिया। अपना आंसर हो गया सी। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधुर गुप्ता। जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में 1-to-1 मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, नोट्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक जगह पे आपको मिलेगा एट अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मधुर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। मिस्टर एक्स एक बारी फेरी से ट्रैवल कर रहे थे, बोट से ट्रैवल कर रहे थे। ही ट्रैवल्ड द डिस्टेंस 1 किलोमीटर मोर देन द फेयर ही पेड पर किलोमीटर। ये पूरा क्वेश्चन इस एक लाइन में छुपा हुआ है। अगर आपने इस लाइन को क्रैक कर लिया, ये वाली लाइन को अगर आपने क्रैक कर लिया तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिस्टर एक्स जो है वो बोट से ट्रैवल कर रहे थे और बोट से ट्रैवल करते हुए उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, जितना उन्होंने पर किलोमीटर का रेट दिया, 9 किलोमीटर या 10 रुपए प्रति किलोमीटर, 11 रुपए प्रति किलोमीटर, 15 रुपए प्रति किलोमीटर, 100 रुपए प्रति किलोमीटर, वॉट जितना भी उन्होंने पर किलोमीटर का रेट दिया उससे 1 किलोमीटर ज्यादा
डिस्टेंस ट्रैवल करा। सर अभी भी नहीं समझे। सपोज करिए ये टैक्सी का रेट था, ये फेरी का रेट था 10 रुपए पर किलोमीटर, कि मिस्टर एक्स ने जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के इन्होंने 10 रुपए दिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा? 11 किलोमीटर। ऐसा एक क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना पर किलोमीटर का रेट था उससे एक ज्यादा इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल करा है। तो अगर ये 10 रुपए प्रति किलोमीटर पे चल रहे थे तो इन्होंने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है। ऐसा कुछ ये क्वेश्चन बोलने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या? लेट द फेयर पेड पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज एक्स, कि 1 किलोमीटर का उन्होंने कितना किराया दिया? एक्स रुपीज। इन दैट केस जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हो गया? एक्स प्लस वन। जितना फेयर दिया उससे एक ज्यादा, तो अगर मैं फेयर मान रहा हूं एक्स, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया एक्स प्लस वन। ठीक है। इनिशियली ही हैड 350 रुपीज इन हिज वॉलेट, उनके वॉलेट में 350 रुपीज थे। ठीक है। नाउ ही इज ओनली लेफ्ट विद द मिनिमम सम ऑफ इट, मतलब कि जब उन्होंने ट्रैवल करा और ट्रैवल करने के बाद बोट वाले को किराया दे दिया, तो 350 में से उनके पास बहुत थोड़ा सा पैसा बचा। वो कह रहा है उनके पास मिनिमम सम बचा। 350 में से उनके पास बहुत 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 कम, बहुत 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 मिनिमम सम बचा। 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ऐसा कुछ बचा। कह रहा है बताओ आप उनके पास कितना पैसा बचा? जब उन्होंने बोट का किराया दे दिया तो उनके पास कितना पैसा बचा, हमारे को ये बताना है। ठीक है। हम ये मान सकते हैं कि उनका जो टोटल किराया था वो था रुपीज एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये उनका टोटल किराया था। ये मैं कैसे बोल सकता हूं? ये मैं ऐसे बोल सकता हूं कि उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा वो ट्रैवल करा एक्स प्लस वन। 1 किलोमीटर का उन्होंने किराया कितना दिया? एक्स रुपीज। तो टोटल कितना हो गया कि एक्स रुपीज 1 किलोमीटर का किराया है, एक्स प्लस 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो टोटल किराया बोट वाले को देना है एक्स इंटू एक्स प्लस वन। एक्स इंटू एक्स प्लस वन, इतना किराया उन्होंने बोट वाले को देना है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? हमारे को यहां पे अब हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा और एक्स की अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी ये निकालने के लिए कि वो भाई साहब ने कितना किराया दिया कि 350 में से उनकी जेब में एकदम मिनिमम पैसा बचा। 26 रुपए, 8 रुपए, 19 रुपए, या बता ही नहीं सकते हम। मतलब कि हमारे को एक्स की अलग अलग वैल्यूज यहां पे डालनी होंगी और उस हिसाब से डिसाइड करना होगा कि एक्चुअल में भाई साहब ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। सपोज करिए अगर मैं मानता हूं कि एक्स की वैल्यू मैं 10 ले लूं, कि उन्होंने 10 रुपीज पर किलोमीटर का किराया दिया और 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। केस वन ले लूं अगर मैं, एक्स की वैल्यू 10 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 110, 110 रुपए। कि अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दूं तो 10 इंटू 11, 110। मतलब कि अगर उन्होंने 110 रुपए खर्च करे तो उनके पास 350 में से अभी भी बटुए में 240 रुपए होने चाहिए थे। यही तो क्वेश्चन है। वो ये बोल रहा है कि उनके बटुए में 350 रुपए थे। अगर 350 रुपए उन्होंने दे दिए और 350 रुपए थे, उन्होंने जितना किराया दिया उसके बाद उनके बटुए में कुछ पैसा बचा, 350 में से 110 दे दिया तो उनके पास कितना पैसा बचा? 240 रुपए का पैसा बचा। मतलब कि 240 तो ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब कि x इज इक्वल टू 10 मैंने गलत अजम्पशन लिया। सपोज करिए मैं ले लेता हूं x इज इक्वल टू 15 रैंडमली। अभी अगर मैं x की वैल्यू 15 डालता हूं तो मेरे पास यहां पे बनता है 15 इंटू 16, मतलब कि 240। 15 इंटू 16 इज 240। 15 इंटू 15 प्लस 1, 15 इंटू 16, 240। अगर 350 रुपए जेब में थे, उसमें से 240 रुपए दे दिए, तो इनके पास 110 रुपए अभी भी बचने चाहिए। 110 भी ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में ले लेता हूं, लेट अस से x इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास क्या बनता है? 420 रुपए का किराया। 20 इंटू 21 इज 420। ठीक है। लेकिन इतने तो उनके पास पैसे ही नहीं है 350 रुपए, तो 420 का तो ट्रैवल कर नहीं सकते। 350 रुपए लेके 420 रुपए का किराया कैसे बन जाएगा? बन ही नहीं सकता। तो मेरे को यहां पे समझ आ गया कि x की जो वैल्यू है वो 15 से 20 के बीच में, 16, 17, 18, 19 में से कुछ है। x की वैल्यू 18 मान लो रैंडमली। अगर मैं x की वैल्यू 18 मानता हूं तो मेरे पास आता है
ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करके 18 इंटू 19 दैट इज 342। हाँ ये लग रहा है कुछ आंसर हो सकता है, क्योंकि 350 से कम है, 350 जेब में थे। अगर 342 रुपीज 18 किलोमीटर ट्रैवल कर 18 ये एक्स की वैल्यू 18 लेने के बाद काटे तो हमारे पास 8 रुपए बचते हैं। मिनिमम बैलेंस क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है कि मिनिमम सम निकालो। मेरे को दिख रहा है 8 रुपए ऑप्शन में, आंसर होगा 8। कि अगर वो एक्स की वैल्यू 18 माने तो 350 में से 342 उसका किराया चला गया, उसकी जेब में 8 रुपए बचेंगे। आंसर इज बी 8। अच्छा क्वेश्चन था काफी। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 50% डिस्काउंट के लिए। ये अनलॉक ऑफर चालू है। जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में सब कुछ आपको एक जगह पर मिलेगा एट अनअकैडमी। एक व्यक्ति टाइपिंग शुरू करते हैं नंबर्स की 1 से लेके 1999 तक। वो कह रहा है अगर वो कीबोर्ड की कीज को n बार दबाते हैं तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है। अगर वो कीबोर्ड की कीज को n टाइम्स दबा रहे हैं तो यहां पे n की टोटल वैल्यू कितनी है, वो हमसे ये पूछ रहा है। 1 से लेके 1999 तक वो कीज प्रेस कर रहे हैं। मतलब इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि अगर वो 1 से लेके 1999 तक कीज को प्रेस कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है कितनी बार कीज को प्रेस करा। 1 डिजिट, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। 1 डिजिट के 9 नंबर हैं, तो मतलब कि 9 टाइम्स उन्होंने यहां पे की को प्रेस करा। 10 से लेके 99 तक 90 नंबर्स हैं और इन्होंने 2 बार कीज को प्रेस करा। 10 के लिए 2 बार, 11 के लिए 2 बार, 12 के लिए 2 बार, 13 के लिए 2 बार, मतलब कि 180 टाइम्स। 100 से लेके 999 तक टोटल 900 नंबर है और यहां पे 900 इंटू 3 टाइम्स, मतलब कि 2700 टाइम्स यहां पे कीज को प्रेस किया गया। और यहां पे 1000 से लेके 1999 तक 1000 इंटू 4 1000 बार यहां पे कीज 1000 नंबर है टोटल। 1000 से लेके 1999 तक 1000 नंबर बैठते हैं पूरे। 4000 बार कीज को यहां पे प्रेस किया गया। कह रहा है टोटल कितनी बार किया गया। ऐड करके देख लेते हैं। 4000, 2700, 180 एंड 9, 9886 6889 टाइम्स कीज को प्रेस किया गया। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 के बीच में 9 नंबर हैं, 10 से लेके 99 के बीच में 90, 100 से लेके 999 के बीच में 900 और 1000 से लेके 1999 तक 1000 नंबर है। ये आपने पकड़ लिया तो फिर 1 2 3 4 तो इजी है। 6889 आंसर है। अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। 31 जुलाई के बाद प्राइस हाइक होने वाला है। ऑल्सो अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर इज स्टिल वैलिड। प्री क्लियर होने पर मेंस का दिल्ली में क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको मिलेगा। ऑल्सो 27 जुलाई से आरंभ बैच शुरू हो रहा है। ऑप्शनल के बैचेस तो अवेलेबल हैं। अनअकैडमी की इंग्लिश और हिंदी में करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। साथ में ऑफलाइन बैचेस के लिए भी यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।